नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएस इंग्लिश स्टडी में। पिछले वीडियो में हम लोग एफ तक साइलेंट वर्ड देख लिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे जी से। तो आइए दोस्तों देखते हैं जी का साइलेंट वर्ड का रूल। तो देखिए, यदि जी के बाद एन आए तो जी साइलेंट रहता है। जैसे देखिए, जी के बाद अगर कहीं भी एन आता है तो वहाँ पर एन साइलेंट रखा जाता है। जैसे देखिए SIGN साइन, यहाँ पर जी का उच्चारण नहीं किया जा रहा है। DESIGN, यहाँ पर भी जी का उच्चारण नहीं किया जाता है, इसको डिजाइन बोला जाता है। FOREIGN, यहाँ पर भी जी को उच्चारण नहीं किया जाता है, इसको फॉरेन बोला जाता है। ऐसा नहीं कि फॉरेग्न, ग का उच्चारण जी से ग होता है ना, जी से ग का उच्चारण नहीं होता है। उसी तरह इसको कैंपेन बोला जाता है, यहाँ पर भी जी के बाद एन आया है तो जी को साइलेंट रखा जाता है। इसी तरह इसको रीन बोला जाता है, यहाँ पर भी जी के बाद एन आया है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है, एक्सेप्शन। यहाँ भी देखिए जी के बाद एन आया है, लेकिन यहाँ पर जो जी है इसका उच्चारण होता है। जैसे मैग्नेट, ग हो रहा है ना जी का। यहाँ पर देखिए सिग्नेचर, यहाँ पर भी जी का उच्चारण ग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता था। SIGN, सिग्न नहीं बोला जाता था, डिजिग्न नहीं बोला जाता था, डिजाइन बोला जाता था, साइन बोला जाता था। इन सब वर्डों में जी के बाद एन आता था तो जी को साइलेंट कर दिया जाता था। लेकिन इस वर्ड में देखिए, इस वर्ड में जी का उच्चारण किया जा रहा है। जैसे सिग्निफिकेंट, ये है सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इसको देखिए डिजिग्नेशन बोला जाता है, ये जी आ रहा है। तो ये सब इसके अपवाद हैं। अपवाद बहुत कम है, ये वाला जो है जी के बाद एन आता है ये सब ज़्यादा है। चलिए दूसरा देखते हैं जी का। यदि जी और एच दोनों एक साथ रहे, यदि किसी वर्ड में जी और एच एक साथ आता है तो जी और एच दोनों को साइलेंट कर दिया जाता है। जैसे देखिए HIGH, जी एच एक साथ आया है तो इसको जी एच से वैसे क्या होता है, घ होता है, तो इसको हाई नहीं बोलेंगे, हाई बोलेंगे। उस तरह THIGH, जी एच से घ होता है, लेकिन यहाँ पर जी एच को साइलेंट रखा जाता है, इसको थाई बोलेंगे। उसी तरह THROUGH है, तो यहाँ पर भी जी एच को साइलेंट रखते हैं, थ्रू बोलते हैं, इसको भी दो बोलते हैं। यहाँ पर भी जी एच है, बॉट बोलते हैं, इसको भी थॉट बोलते हैं। जी एच को, जी एच अगर एक साथ आता है तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। यहाँ पर भी देखिए जी एच एक साथ है, फाइट, जी एच एक साथ है, ब्राइट, यहाँ भी जी एच एक साथ है तो इसको डिलाइट बोला जाता है। यहाँ भी जी एच एक साथ है, इसको लाफ। इसी तरह देखिए SIGH साई, MIGHT माइट, यहाँ भी जी एच है, इसको माइट। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं एच का साइलेंट लेटर। चलिए एच का रूल देखिए, यदि आर के बाद एच आए तो एच साइलेंट रहता है। आर के बाद एच, देखिए आर के बाद यहाँ पर एच आ रहा है ना, तो इसको बोलेंगे राइम, रहाइम नहीं, एच का उच्चारण नहीं किया जाएगा। यहाँ भी आर के बाद एच आ रहा है तो इसको बोलेंगे रेनियम। यहाँ पर भी आर के बाद एच आ रहा है, इसको बोलेंगे रिया। यहाँ पर भी आर के बाद एच आ रहा है, इसको बोलेंगे राइनोसेरस। यहाँ भी देखिए आर के बाद एच, इसको रिदम। यहाँ भी आर के बाद एच, रियोमीटर। तो जहाँ जहाँ आर के बाद एच आएगा वहाँ पर एच का उच्चारण नहीं किया जाएगा। दूसरा रूल देखिए, कुछ वर्ड्स है जहाँ एच साइलेंट रहता है, ये सब इसका कोई रूल नहीं है, बस याद कर लेना। जैसे देखिए आवर, इसको इस एच को साइलेंट रखा जाता है, आवर बोला जाता है, हावर नहीं। इसी तरह इसको ऑनर, नॉट हॉनर, इसको एयर, इसको ऑनेस्ट, इसको ऑनरेबल, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आई। आई में देखिए, आई में सिर्फ एक ही वर्ड है जिसमें आई साइलेंट रखा जाता है, जैसे बिजनेस, यहाँ पर आई है, इसको साइलेंट रखा जाता है। अब देखते हैं जे का। सिर्फ दो वर्ड में जे साइलेंट रहता है, जे में भी केवल दो वर्ड है। एक देखिए मैरी ओना, यहाँ पर जे का साइलेंट नहीं हो जाता, जे का उच्चारण नहीं किया जाता, इसको बोलेंगे मैरियोना। उसी तरह देखिए हालोपिनो, ये जो मैरियोना होता है ना, इसका मतलब होता है गांजा, और हालोपिनो एक प्रकार का मिर्च का पाउडर है, तो इसको बोलेंगे हालोपिनो। यहाँ पर भी जे वर्ड साइलेंट रहेगा। अब देखते हैं के का। देखिए के के बाद एन रहे तो के साइलेंट होता है। के के बाद एन, देखिए के के बाद यहाँ पर एन है तो इसको पढ़ेंगे नो, नॉट क्नो। इसको कनाइफ नहीं बोलेंगे, नाइफ बोलेंगे, के बाद एन है। उसी तरह इसको नी, उसी तरह इसको नो, मतलब ये के शुरू में जो है ये साइलेंट हो जाएगा। इधर देखिए, इधर है नॉलेज, यहाँ पर भी के साइलेंट है। के बाद एन है नाइट, ये नाइट रात वाला नहीं है, ये नाइट मीन्स होता है योद्धा। उस तरह देखिए के बाद एन, एन से नॉट, ये नाइप, के बाद एन है तो नाइप, यहाँ पर के साइलेंट। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं एल का साइलेंट रूल। देखिए यदि एल के बाद एम, एफ, के और डी आए
तो एल साइलेंट रहता है। एम के बाद के, यदि एल के बाद एम एफ के और डी आए तो देखिए एल के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाफ। इस एल का उच्चारण नहीं होता है। उसी तरह एल के बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो इसको टॉक बोलेंगे। उसी तरह एल के बाद क्या आ रहा है, डी, तो इसको कुड। एल के बाद डी, वुड। यहाँ पर भी देखिए एल के बाद के, फॉक। एल के बाद एम, पाम। इसको एल के बाद एम, तो इसको क्या बोलेंगे, बॉम। इसके बाद एल के बाद एम, इसको बोलेंगे कॉम। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एल के बाद एफ के डी एम ये सब आए तो एल साइलेंट रहता है। इसका ये सब अपवाद है। देखिए यहाँ पर भी एल के बाद डी है, लेकिन इसको बोल्ड पढ़ेंगे। इस वाले में एल का उच्चारण किया जा रहा है। यहाँ पर भी एल के बाद डी है, इसको सोल्ड। यहाँ पर भी एल के बाद एम है, तो यहाँ पर भी उच्चारण एल का हो रहा है ऑलमोस्ट। यहाँ पर भी एल के बाद के है, इसको बल्क पढ़ते हैं। एल के बाद डी है, होल्ड। एल के बाद डी है, फोल्ड। तो मतलब इन सारे शब्दों में एल का उच्चारण हो रहा है, एल के बाद एम एफ के और डी होने के बाद भी। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे जहाँ एल के बाद के एम एफ रहे और डी रहे तो वहाँ पर उच्चारण होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड एम। एम में देखिए यदि एम एन से कोई वर्ड शुरू होता है तो एम साइलेंट रहता है, मतलब शुरुआत में ही एम एन होना चाहिए। तो देखिए एम एन से ये शुरू है तो इसको एम को साइलेंट कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं नीमी, सॉरी। यहाँ पर भी देखिए एम एन साइलेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, नेमिक। यहाँ पर भी एम को साइलेंट कर दिया जाता है, ये एम एन से शुरू है। यहाँ पर भी देखिए एम एन से शुरू है ना वर्ड, तो इसको भी एम साइलेंट कर देंगे, इसको पढ़ेंगे निमोनिक्स। ठीक है, अब अगला रूल देखिए एन। देखिए यदि एम के बाद एन आए तो एन साइलेंट रहता है। अब आप कहेंगे कि उसमें भी तो वही था, तो उसमें ये नहीं है, उसमें है कि एम एन से शुरू होना चाहिए, और इसमें है कि एम के बाद एन आए। ये एम के बाद एन कहीं भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए उसमें कंडीशन था कि शुरू में रहना चाहिए, इसमें कहीं भी रह सकता है। देखिए एम के बाद एन आ रहा है, ऑटम, इसको एन साइलेंट रख दिया जाता है, ऑटम पढ़ा जाता है। यहाँ पर भी एम के बाद एन आ रहा है तो इसमें कॉन्डेम पढ़ा जाता है। यहाँ पर भी एम के बाद एन आ रहा है तो इसमें भी एन को साइलेंट रख देता है, कॉलम पढ़ा जाता है। यहाँ पर भी एम के बाद एन आ रहा है, इसमें हिम पढ़ा जाता है। यहाँ भी एम के बाद एन, इसको डैम पढ़ा जाता है। मतलब एम के बाद अगर एन आता है वर्ड में तो उसमें एन को साइलेंट कर दिया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ। नेक्स्ट लेटर हमारा है ओ। यहाँ पर देखिए 3 वर्ड्स है जहाँ ओ साइलेंट रहता है, केवल 3 ही वर्ड्स है जहाँ पर ओ को साइलेंट रखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ये जो ओ है यहाँ पर साइलेंट रखा जाता है। यहाँ पर देखिए कोलोनल लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं कॉर्नल। ठीक है, इसको देखिए पॉल्यूशन। यहाँ पर भी जो ओ है इसको साइलेंट रखा जाता है, इसको बोलते हैं पॉल्यूशन। यहाँ पर भी ओ है, इसको साइलेंट रखा जाता है, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद देखिए पी का नेक्स्ट वर्ड है हमारा पी का देखते हैं रूल। पी के बाद अगर एन आए, टी आए और एस आए तो पी साइलेंट रहेगा। ठीक है, पी के बाद एन और टी और एस, तो चलिए देखते हैं। पी के बाद क्या है हमारा, एस है, तो इसको साइकोलॉजी बोलते हैं, पी साइकोलॉजी नहीं बोलेंगे। उसी तरह देखिए पी के बाद क्या है, यहाँ पर है एस है, तो इसको बोलेंगे शाम। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए पी के बाद है एन तो हम बोलेंगे न्यूमेनिया। ठीक है, पी के बाद है टी हमारा तो पी साइलेंट हो जाएगा, बोलेंगे टोमेन। उस तरफ पी के बाद हमारा एस है तो पी साइलेंट हो जाएगा, बोलेंगे सूडो। पी के बाद यहाँ पर एन है तो इसको बोलेंगे न्यूमेटिक्स। तक पढ़ चुके हैं, अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे के लेटर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।